रानो मैजिक टीवी। सोनपुर गांव में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटा गोलू के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद रानो ने बहुत मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पालन पोषण किया था। बच्चों, तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं देर से घर आऊंगी। मालकिन की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। मम्मा, हमारा जन्मदिन कब आता है? मम्मा, आपने कभी भी हमारा जन्मदिन नहीं मनाया। गोलू, जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षी के यहाँ ही होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से हमारी जरूरतों को पूरा करती है। मेरी बेटी, तुमसे ऐसा किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों के यहाँ ही बनता है? मेरे बच्चे किसी राजकुमार राजकुमारी से कम है क्या? वो तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता, इसीलिए तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाती। इस बार तो मैं तुम दोनों को जन्मदिन मनाऊंगी। क्या माँ, सच में आप हमारे लिए एक केक लेकर आओगी? हाँ बेटा, सच में। अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला तुम दोनों को लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे बच्चों। चलो तुम दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ तुम दोनों का केक लेने, फिर साथ में मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर गोलू और गुड़िया बहुत खुश हुए। रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच घना जंगल पड़ता था। रानो शहर से केक लेकर जब वापस घर लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे रुक जाती है। तभी उसे जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर को उस पर दया आ जाती है। अरे, आपको किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा जादूगर जी। मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे तो बस अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही है। जादूगर जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। आप मुझसे वादा कीजिए, आप मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से उसे ये केक दे दीजिएगा। ये कहकर रानो ने प्राण त्याग दिए। फिर जादूगरनी वो केक लेकर गोलू और गुड़िया के घर पहुंच गई, जहां जादूगर को देखकर दोनों बच्चे चौंक गए। बच्चों, मैं जादुई परी हूँ, मुझे आपकी मम्मा ने आपकी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें रानो जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस, वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर जादुई परी ने उस जंगल में जो हुआ वो सब उसे बताया। ये सुनकर वो दोनों बच्चे रोने लगे। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मम्मा, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? बेटी, ये विधि का विधान है, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो, आंसू पोंछो और ये देखो, तुम्हारी माँ ने आपके लिए केक भेजा है। हमें नहीं चाहिए ये केक, इसकी वजह से हमारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई। अगर मम्मा केक लेने नहीं जाती तो उनके साथ ये सब नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर में रख सकती हो और चलो मेरे साथ। ये कहकर जादुई परी गुड़िया और गोलू को अपने साथ एक पेड़ पर ले जाती है, को जादुई केक में बदल देती है। बच्चों, ये देखो, ये जादुई केक घर है, इस घर से सब मिल जाएगा। अब तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ और जब कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर जादुई परी वहाँ से चली गई। उस दिन से गुड़िया और गोलू को किसी चीज की जरूरत होती वो जादुई केक घर से मांग लेते। अब उनके जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही और वो दोनों उस जादुई केक घर में खुशी से जीवन जीने लगे। तभी एक दिन गोलू ने गुड़िया से कहा, गुड़िया, अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में और भी कितने पक्षी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि गांव वालों को जादुई केक घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो केक के घर से अपने जरूरतों को पूरा कर सके। उसके बाद वे जंगल में जाकर गरीब पक्षियों को जादुई केक घर के बारे में बताते हैं। फिर सब पक्षी जादुई केक घर से मदद मांगने लगे और वो जादुई केक सब पक्षियों की जरूरत को पूरा करता। इस प्रकार उस जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती वो जादुई केक घर से मांग लेते। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।